हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी प्रथम श्रेणी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जो शॉर्ट पेपर की एक नई पुस्तक आई है उसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है, तभी आप लोग आइडिया लगा पाओगे। क्योंकि ज्ञान स्वरूप जो पब्लिकेशन की जो हाल ही के अंदर जो आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सोल्ड पेपर्स की जो पुस्तक आई है उसके अंदर आपको नया क्या विशेष मिलने वाला है, इंटायर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रिव्यू के पश्चात अगर ये दोस्तों पुस्तक पसंद आ जाती है तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो। रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यूज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यूज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का जो सोल्ड पेपर्स की जो पुस्तक आई है इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो प्रथम श्रेणी की जो भर्ती परीक्षा चल रही है, तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी सीरीज के अंदर इस पुस्तक ने बड़ी मार्केट के अंदर धूम मचा रखी है। और ये पुस्तक अपने आप में अलग है। क्यों अलग है? जब आप लोग इसका रिव्यू देखोगे तब आप लोग आइडिया लगा पाओगे और आप भी कमेंट करोगे बाद में कि सर वास्तव में बड़ी शानदार पुस्तक का रिव्यू किया है। तो दोस्तों, कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग आइडिया लगा पाओगे। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन नवीनतम संस्करण आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र सोल्ड पेपर्स 20 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। और दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर सामान्य एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा 2011 से 2024 तक के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज व्याख्यात्मक सहित हल किया गया है। इस पुस्तक की सबसे खास बात यही है, जब अंदर चलेंगे तब आप लोग और बेहतर समझोगे। इस पुस्तक के लेखक हैं उत्तम चौधरी सर, स्कूल व्याख्याता है राजनीतिक विज्ञान में। ऑल राजस्थान के अंदर थर्ड रैंक इनकी आई थी, नेट जीआरएफ और पीएचडी है। संपादक है पीआर ढाका सर। फ्रंट पेज ऐसा कुछ है, विड्थ आपकी ऐसी कुछ है। बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड ऐसी है। उत्तम चौधरी सर के बारे में छोटा सा इंट्रो है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य रखा गया है 210 रुपए मात्र। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, अंदर की बात करते हैं। इस पुस्तक के अंदर अंदर क्या मामला है, जो ये पुस्तक अपने आप से मार्केट की जो अन्य पुस्तकों से अलग करती है वो चीजें सुनिए गौर से। इस पुस्तक की अनुक्रमणिका देखिए दोस्तों, इसमें बताया है 2011 से 24 तक के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनका समावेश। तो दोस्तों, उन प्रश्नों को इस पुस्तक के अंदर बड़े शानदार ढंग से आपके जो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया। यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था के कौन से हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का भूगोल, भारत का इतिहास, यानी उन क्वेश्चनों को इन सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करके इस बुक को प्रेजेंट किया गया है। और यही बात इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी रह जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं इस पुस्तक में जो अनुक्रमणिका है, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान का भूगोल, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, 8 से लेकर 18वीं शताब्दी में कला संस्कृति, मानसिक एवं तार्किक दक्षता परीक्षण, गणित एवं सांख्यिकी, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं आरटी 2009, यानी 139 से 162 पेज नंबर तक। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर देख लेते हैं। आपको पूरे 161 और यहाँ पे 162 पेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 162 पेजों वाली पुस्तक है। मैंने जैसा बता दिया कि जो प्रश्न पत्र हुए हैं 2011 से 24 तक के, इनको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके प्रेजेंट किया गया है कि अगर कोई नया बंदा ट्राई करेगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। लेखक महोदय से मेरी बात हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा कि सर इस पुस्तक के अंदर विशेष आप हमें क्या मिलने वाला है, तो दोस्तों बड़ा शानदार उन्होंने चीजें बताई। और जो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि जो सर ने मेरे को जो बातें बताई थी वो वास्तव में इस बुक को देखने के बाद फुलफिल होती हैं। कि जो फर्स्ट ग्रेड की प्रथम फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग चीजें यहाँ पे 2011 से जो 24 तक की एग्जाम हुई है वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हो। कि वो जो 40 मार्क्स आपको लेने होते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो वो आप इस बुक की हेल्प से कर सकते हो। तो जैसे जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का पोर्शन है, इसमें जैसे मान लीजिए इस चैप्टर, जैसे मान लो भारतीय राज्य व्यवस्था का पोर्शन है, इसमें भी इनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका ले लिया गया है भारतीय कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। थर्ड चैप्टर ले लिया गया भारत का राष्ट्रपति। यानी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके इनको चैप्टर वाइज जो डिवाइड कर दिया इस पुस्तक के अंदर। सबसे खास बात यह है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
तो ऑप्शन ए है बेरुबारी मामला। तो देखो दोस्तों, बेरुबारी यूनियनवाद 1960 प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, किंतु यह वह संविधान निर्माताओं के विचार के जानने की कुंजी है। सदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में प्रस्तावना विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिए गए संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण या विवादित सीमाएं आरोपित नहीं कर सकती, यानी व्याख्यात्मक हल आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया। जैसे ये राष्ट्रपति का क्वेश्चन आ गया, तो देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा 70 में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023 में आया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 357 ए गए। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगने की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, परंतु जब लोकसभा 70 में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होती है। यानी इस प्रकार से कार्य किया गया। जैसे सामान्य अंग्रेजी का पोर्शन आ गया, सामान्य अंग्रेजी में 10 सीक्वेंस ऑफ टेंसेज यहाँ पर आप लोगों को दे दिए गए हैं। नया टॉपिक दे दिया है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक्वेशंस दे दिए गए हैं। इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर कार्य किया गया है। जैसे अगर हम लोग जैसे अभी एक नए पोर्शन के अंदर चलते हैं कि जैसे आपके सामने लेके चल रहा हूं, राजस्थान का इतिहास का जो पोर्शन आपका आ जाता है, तो राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो यहाँ पे ले लिए गए हैं। आर्ट जो सभ्यता है उसके लिए ले लिए गए हैं। आपकी गणेश्वर का ले लिया गया है, विराट का ले लिया गया। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को वेल सेटल ढंग से डिजाइन किया गया है। बड़ी शानदार पुस्तक है दोस्तों। इसको व्याख्याता अगर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 16 पेपर की बुक देख रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट बुक हो सकती है। मैंने इंटर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।